दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप यहां पर इंस्टेंट क्रेडिट लाइन पा सकते हैं और इसे कहीं भी बिल भुगतान वगैरह कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और सीधा पेमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा सीधा बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जानेंगे डिटेल्स में कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से दोस्तों वर्क करती है। साथ ही साथ लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे इस एप्लीकेशन को लेकर कि हमारी लिमिट्स यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है या फिर हमारी लिमिट्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो सब कुछ बात करेंगे डिटेल्स में, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या इसके रीज़न हो सकता है और आज के डेट में हम इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन लेकर भी दिखाने वाले हैं कि भाई किस तरह से ये लोन सर्व करती है, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक एविल्स फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के जरिए से मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 5,000 रुपए तक ले सकते हैं। आपके यहाँ पर क्रेडिट एटीएम की तरफ से एक क्रेडिट लाइन आपको दिए जाते हैं जिसमें कि 5,000 तक का लिमिट आपको देखने को मिल सकता है। ये भी शुरुआती दौर में आपको 500 रुपए से स्टार्टअप करती है। ऑन टाइम पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपका 1,000, 2,000 इसी तरह से आपकी लिमिट्स इंप्रूवमेंट होते चली जाती है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई हमारी लिमिट्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, ये इनके एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर मैनुअली ऐसा नहीं होता है कि कोई आपकी लिमिट को इम्प्रूवमेंट कर दे। अगर ऐसे में आप ऑन टाइम पेमेंट्स कर रहे हैं, वैसे में भी आपकी लिमिट इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो आम इंसान बैठ के वहाँ पर लिमिट आपकी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इनके एविल्स फाइनेंस के एप्लीकेशन के अनुसार ही आपको यहाँ पर लिमिट्स दी जाती है। पैरामीटर होते हैं, कई तरह का सिविल फैक्टर भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आपको लिमिट्स इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी वो एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपको सिविल के साथ साथ आपकी लिमिट भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इंस्टेंट अगले दिन ही आपको कुछ अलग लिमिट्स देखने को मिल जाएंगे। आप उसे रेगुलर इस्तेमाल करें और टाइम से भुगतान करें, कभी ना कभी आपको लिमिट्स इंप्रूवमेंट होते हुए जरूर दिखेगी। दोस्तों बात करें इस एप्लीकेशन का खास बात क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करना है। किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। मान के चलिए टी स्टॉल पर आप जाते हैं, कोई भी चीज़ें अगर आप परचेस करते हैं, चाय पीते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, किसी भी शॉप के ऊपर जाकर आप बिल भुगतान कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करना है सिंपली और इससे बिल पेमेंट वगैरह कर देना है। मंथली यूजर चार्ज मिनिमम 75 रुपये लिए जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट के ऊपर। ग्रेस पीरियड है, यानी कि 14 दिनों के भीतर अगर आप पेमेंट करते हैं तो किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बात आती है दोस्तों वहीं पर इंटरेस्ट चार्ज के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.25% से लेकर 3% तक पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज लेती है अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो। मैं यहाँ पर बेसिक दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रेडिट एटीएम्स के बारे में। पर्सनल लोन्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में बिल पेमेंट्स करने का भी फीचर आपको दे दिया जाता है, जिसमें कि आप यूपीआई की तरह एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच, केबल, एलपीजी, गैस बुकिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। पोस्टपेड बिल वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट क्रेडिट लाइन मिलते हैं और साथ साथ वन टाइम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट एटीएम का इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। किसी तरह का कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट नहीं होंगे, ना ही कहीं किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत है, ना बैंक ब्रांच जाने की जरूरत पड़ेगी। 100% डिजिटल तरीके से ही एप्लीकेशन के माध्यम से क्रेडिट एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपकी सिविल स्कोर भी बिल्ड होते चली जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट है। आपकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों देने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी इनकम प्रूफ के तौर पर चीजें नहीं मांगी जाती है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है वही सैलरी, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए और साथ साथ यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। लेकिन जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको वो फीचर के अंदर इस तरह का डॉक्यूमेंट पूरा करना होगा। लेकिन क्रेडिट एटीएम के अंदर में आपको सिर्फ आधार, पैन के बेस पे आपको क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड दोस्तों कराई जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल लोन्स का सेक्शन अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर में देखने को मिल रहा है तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर पूरा करना होगा। तो दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म के जरिए से दोस्तों लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं विविरती कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है आधार इंडिया,
इन्वेस्ट लिमिटेड, तीसरा है एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड लिक्विड लोन की तरफ से, और साथ साथ चौथा यहाँ पर बात करें तो कुडू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन 4 कंपनियों के जरिए से आपको लोन दोस्तों यहाँ पर फंडिंग करवाई जाती है। एक रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से दोस्तों आप तक लोन फंडिंग करी जाती है। इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प दोस्तों ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा था एविल्स फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में, जो फिलहाल अभी पर्सनल लोन तो नहीं लेकिन क्रेडिट एटीएम की तरफ से क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 5,000 रुपए तक देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए फटाफट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। क्रेडिट एटीएम का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे। ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ पर 1500 रुपए की टोटल लिमिट्स मिली थी। ऑन टाइम पेमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर 2500 का लिमिट यहाँ पर फाइनली बढ़ चुकी है। मैंने जैसे कि आपको शुरुआती दौर में बताया था कि 5000 तक का लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर किसी भी QR कोड को स्कैन करके बिल पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसे ऑन टाइम पेमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन ये दोस्तों वर्क करती है। जरूरी नहीं कि अगर आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो उसी दिन आपकी लिमिट इंप्रूवमेंट हो जाए। ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लिमिट्स बढ़नी चाहिए या फिर नहीं। आम इंसान का हाथों में बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज़ें समझने की है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक बात ये है कि अगर आप क्रेडिट एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर यूजर्स फी भी आपको देने पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। 1 टाइम आपको सर्विस फी भी आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्रेडिट एटीएम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं 135, जो कि यहाँ पर एनुअली फी के नाम पर 1 टाइम आपसे पैसे चार्ज करती है। बाकी आप कभी भी नेक्स्ट टाइम से क्रेडिट एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंथली यूजर्स फी आपको देने पड़ते हैं। ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जब लास्ट टाइम 1500 रुपए का मैंने लिमिट इस्तेमाल किया था। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर होंगे तो आपको इस बारे में पता होगा। 1500 रुपए का मैंने लिमिट इस्तेमाल किया था, बैंक में मैंने लिमिट को अपने ट्रांसफर किया था। तो लास्ट टाइम मैंने 1500 रुपए का लिमिट इस्तेमाल किया था और मैंने बिल भुगतान किया था 1632 रुपए 75 पैसे के साथ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यूजर्स फी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 7.5% यहाँ पर मंथली यूजर्स फी हमसे ले लिया जाता है, जो कि 187.5 पैसे के साथ हमें यहाँ पर पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको मंथली यूजर्स फी आपको देने ही पड़ते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर 2500 का लिमिट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इस लिमिट को अपने सीधे बैंक में हम ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर QR कोड को स्कैन करके बिल पेमेंट वगैरह हम कहीं भी कर सकते हैं। खैर ये अलग बात है। अब ऐसे में हम यहाँ पर लोन लेकर भी दिखाने वाले हैं। गेट इन अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो 2500 रुपए की लिमिट है। मैं यहाँ पर 2500 रुपए एंटर कर देता हूँ। इस एरो वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, खैर मुझे यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर नो आई डोंट वांट के ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे से कंटिन्यू करूंगा और सीधे हमारे बैंक खाते में पैसे इस तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फाइनली स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये ट्रांसफर फाइनली हो चुका है। चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। व्यू रिसिप्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2500 का लिमिट जो मिला था मैंने यहाँ पर अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया है। फिलहाल अभी 0 हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर टोटल हमें जो पेमेंट करनी होगी यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से चार्जेस किए जा रहे हैं। मंथली यूजर्स फी यहाँ पर 187 रुपये हमें लगभग चार्ज की जा रही है। GST 18% अलग से, जो कि 33 रुपये 75 पैसे के साथ हमें पेमेंट करना होगा। टोटल हमें पेमेंट कितना करना है देख सकते हैं यहाँ पर 2721 रुपीज़, यानी कि 2721 रुपये 25 पैसे के साथ हमें बिल भुगतान करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल जो भी जनरेट होगी 14 फरवरी को होने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह से ये चार्ज करती है और आप क्रेडिट एटीएम का इस्तेमाल आप कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट एटीएम की लिमिट्स पाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक बार दोस्तों लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही आपको बताई गई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।